सो क्लास अब हम देखेंगे एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें फंक्शन कॉल का यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने एक हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। वो हेडर फाइल कौन सी है? studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है। ये हमने हेडर फाइल इस प्रोग्राम में क्यों इंक्लूड की है? क्योंकि हमने प्रोग्राम में एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना था। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन? प्रिंट एफ। मैंने आपको बताया था कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उन सब की डेफिनेशन हेडर फाइल में होती है। ठीक है। तो जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है स्कैन एफ और प्रिंट एफ, उन दोनों की डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में मौजूद होती है। अच्छा, हमने इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही हेडर फाइल यूज़ किया है। ठीक है। हमने यहाँ पे conio.h की हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। वो हमने क्यों इंक्लूड नहीं की? क्योंकि हमने फंक्शन में क्लियर स्क्रीन का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं किया। अगर हम प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते तो हम यहाँ पे हेडर फाइल conio.h को भी ज़रूर इंक्लूड करते। ठीक है। हर एक जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे होती है? हेडर फाइल में, लाइब्रेरी फाइल में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल लिख ली। उसके बाद अब ये वाला जो स्टेप है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये क्या है? वॉइड शो और क्या है आगे? पैरेंथेसिस हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ये है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो तीन चीज़ें हम लोग करते हैं। एक होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसके बाद होता है फंक्शन का नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स को कहते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो चीज़ लिखते हैं उसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, जब हमने फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया, एक चीज़ तो उसमें ये हो गई। ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है उसकी बॉडी, उस फंक्शन की बॉडी। ठीक है। अच्छा, फंक्शन की बॉडी में क्या चीज़ लिखी हुई है? एक हमारे पास सबसे पहले आउटपुट फंक्शन लिखा हुआ है। वो कौन सा फंक्शन है? प्रिंट एफ। अच्छा, तो हमने प्रिंट एफ करना क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन में जो चीज़ भी हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स में होती है वो एज इट इज़ आउटपुट में चली जाती है। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, और एंड पे सेमीकोलंस। ठीक है। तो ये हमारी होती है स्टेटमेंट प्रिंट एफ। ये हमने यहाँ पे जो चीज़ की है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहेंगे ये है फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या है हमारे पास? फंक्शन डेफिनेशन। अगर हम जस्ट इस लाइन को लिखते, वाइड शो, और ये हमारे पास जो पैरेंथेसिस हैं इनको लिख लेते, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहलाती? फंक्शन डिक्लेरेशन। इससे प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन के 3 पार्ट्स हैं। उसमें क्या है? सबसे पहले होती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम लिखने के बाद पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं। पैरेंथेसिस में हम लिखते क्या हैं? पैरामीटर्स। ये अगर चीज़ हम लोग पूरी लिखते तो क्या हम लोग कहते कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन थी। फंक्शन डिक्लेरेशन में सिर्फ ये वाली चीज़ आती है। ठीक है। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और पैरेंथेसिस में क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स। और फंक्शन डेफिनेशन में क्या आता है? ये लाइन भी आती है और फंक्शन की बॉडी भी आती है।
ये डिफरेंस होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन में ये लाइन भी आती है और फंक्शन की बॉडी भी इंक्लूड होती है, लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन में जस्ट ये स्टेटमेंट आएगी। यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये रिटर्न टाइप क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। हमारा ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद फंक्शन का नेम हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। और पैरामीटर्स हम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे वॉइड लिख देते अगर हम, तो तब भी यही मतलब होता कि पैरामीटर कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं आप। खाली भी छोड़ देने का वही मतलब है और वॉइड लिख देने का भी वही मतलब है। उसके बाद ये तो आपको समझ आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ थी ये थी हमारे पास एक फ़ंक्शन। हमने एक फ़ंक्शन बना लिया, ठीक है। फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया, उसका नेम लिख दिया, उसने क्या रिटर्न करना है वो लिख दिया, और उसके अंदर फ़ंक्शन की बॉडी में क्या चीज़ हमने प्रिंट करनी है वो भी लिख दी। हमारे पास एक फ़ंक्शन बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, वॉइड मेन, हम मेन में आ गए, मेन बॉडी में आ गए, ठीक है। अच्छा, मेन में जाके हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, बाय इट्स नेम। फंक्शन का नेम क्या था, शो। तो हमने कैसे कॉल किया, शो को लिखा और इसमें जो भी पैरामीटर्स थे वो पास कर दिए। यहाँ पे तो कोई पैरामीटर था ही नहीं, तो इस वजह से ये भी एम्प्टी है। अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर होता तो हम भी यहाँ कोई आर्गूमेंट लिखते। इसकी जो होती है ये इसके साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। जितनी वैल्यूज़ इसमें होंगी उतनी ही वैल्यूज़ इसमें होंगी। अगर ये एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी होगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास फंक्शन कॉल। अच्छा, जब हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने लगता है तो होता क्या है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है, हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जो कंट्रोल है हमारा वो बाकी सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देगा, डायरेक्ट मेन की तरफ आता है। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे आता है, मेन में आता है। लेट सपोज ये प्रोग्राम हमने लिख दिया, इसको जब हमने रन करवाना है तो क्या करेगा, कंट्रोल बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देता है, सीधा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेन में आ जाएगा। मेन में इसने क्या देखा कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, कंट्रोल पहली चीज़ मेन में आएगा। मेन में आने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई फंक्शन लिखा हुआ है, कोई फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस फंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा कि ये फंक्शन है किधर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसने देखा कि ये फंक्शन यहाँ पे है। जब इसने देख लिया कि ये फंक्शन ये वाला है, तो फिर ये क्या करेगा, इस फंक्शन की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। जब इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई, तो फिर क्या होगा, जब वो सही तरह से रन हो जाएंगी, उनका आउटपुट आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, दोबारा हम मेन बॉडी में आ जाएंगे और इसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ होती है फंक्शन कॉल। इस तरह से कंट्रोल मूव करता है फंक्शन की तरफ और इस तरह से फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती हैं एग्जीक्यूट।